दोस्तों, क्या आप करोड़पति बनने का सिंपल तरीका जानना चाहते हो? अगर हाँ तो इस स्टोरी को सुनिए। ये स्टोरी है दो दोस्तों और एक जादूगर की। एक बार की बात है, एक जादूगर था जिसका जादू देखने लोग दूर दूर से आते थे। रवि और राहुल दो दोस्त भी एक दिन उसका जादू देखने आए होते हैं। जादूगर एक जादू दिखाता है जिसमें वो अपने जादू से पैसों को डबल कर देता है। ये देख के रवि और राहुल बहुत इंप्रेस होते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो जादूगर के साथ मिलेंगे और उससे बात करेंगे, जो कि बाई लक उनको मिल भी जाता है। उन दोनों को बैक स्टेज जादूगर के साथ मिलने का मौका मिल जाता है और वो जादूगर से कहने लगते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमें आपका वो 100 के नोट को डबल करने वाला जादू बहुत पसंद आया। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो मैं आप दोनों को एक और उससे भी बढ़िया मैजिक ट्रिक बताता हूँ, जादूगर ने कहा तुम दोनों मुझे 100 रुपए दो और मैं तुम्हारे उन 100 रुपयों को 1000 रुपए बना दूंगा। पर एक ट्रिक है, मैं तुम दोनों के सामने 10 कप उल्टे करके रखूंगा और तुम्हें उन कप को बारी बारी 5 मिनट के इंटरवल पे उठाना होगा। वो 1000 रुपए किसी भी एक या एक से ज्यादा कप के नीचे हो सकते हैं। पहले बारी आती है रवि की। रवि जादूगर को 100 रुपए देता है। जादूगर उन रुपयों को कप के नीचे रखता है और सारे कप्स को मिक्स कर देता है। अब रवि पहला कप उठाता है और उसे उसके नीचे 10 रुपए मिलते हैं। रवि सोचता है जादू काम करने लगा है, लगता है मुझे जल्दी ही 1000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन रवि उठाते उठाते 7 कप उठा लेता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता। देन रवि के मन में डाउट आने लगता है कि कहीं जादूगर ने हमसे झूठ तो नहीं कहा। ऐसा ना हो कि 1000 रुपए के चक्कर में मेरे 100 रुपए भी चले जाएं। और घबराहट के मारे वो कह देता है कि मुझे नहीं खेलनी ये गेम, आप मुझे मेरे 100 रुपए वापिस कर दो। सबके समझाने के बाद भी रवि अपनी बात पे अड़ा रहता है, जिसपे जादूगर उसे उसके पैसे वापस कर देता है। अब बारी आती है राहुल की। राहुल भी सेम तरीके से खेल स्टार्ट करता है। पहले एक कप उठाता है, फिर 5 मिनट बाद दूसरा और ऐसे करते करते 8वें कप तक पहुंच जाता है। लेकिन उसे 8वें कप तक भी कुछ नहीं मिलता। देन सब सोचने लग जाते हैं कि आगे भी कुछ नहीं निकलेगा। राहुल भी थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन हिम्मत करके वो 9वां कप उठाता है और जैसे ही वो उसे उठाता है तो उसके नीचे एक 500 का नोट होता है और 10वें के नीचे भी एक 500 का नोट होता है, जो देख के राहुल बहुत खुश होता है और रवि बहुत पछताता है। दोस्तों, कुछ ऐसी ही है स्टॉक मार्केट की भी कहानी। स्टॉक मार्केट भी उस कप वाले जादू की तरह ही काम करती है, जिसमें अक्सर लोग रवि की तरह प्ले करते हैं। उनके 1-2 शेयर अच्छे परफॉर्म ना करने पे वो घबरा जाते हैं और मार्केट से दूरी बना लेते हैं, जबकि करना राहुल की तरह चाहिए। जैसे राहुल को 10 में से 8 कप के नीचे कुछ नहीं मिला, लेकिन सिर्फ 2 कप के नीचे पैसे 5-5 गुना होकर के मिले, वैसे ही हो सकता है आपके 8 शेयर्स अच्छा परफॉर्म ना करें, एवरेज सा परफॉर्म करें, या बहुत ही किस्मत खराब हो तो मान लो 8 के 8 डूब भी जाएं। लेकिन अगर सिर्फ 2 ऐसे शेयर्स निकल जाएं जो मल्टी बैगर रिटर्न्स दे जाएं, 50 गुना या 100 गुना हो जाएं, तो आपका सारा पैसा वसूल हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो अच्छे पेस से ग्रो होने लगेगा, लाइक 25% या 26% से ग्रो होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये होगा तो तभी जब आप स्टेप्स लेना चालू करोगे। ज्यादातर लोग बस वीडियो के चलने तक इंस्पायर होते हैं और स्टेप कोई नहीं लेते, जबकि चेंज तो स्टार्ट करने से आएगा। इसलिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं देश के बेस्ट ब्रोकर्स के। उनमें से किसी के साथ भी एक फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आज ही स्टार्ट करिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा फील्ड है जहां आप 80% टाइम्स गलत होने के बाद भी सही होते हो। इसीलिए तो मैंने इसका कंपैरिजन एक मैजिक के साथ करा है। लेकिन दोस्तों, मैक्सिमम लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम तो एक ही है, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना। इसलिए अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक्स चुनने की, जो कि शुरू से ही समझा जाता है कि एक्सपर्ट्स या जीनियस लोगों का काम होता है। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अब तक के सबसे हाई रिटर्न्स लेने वाले और कई इन्वेस्टर्स की इंस्पिरेशन माने जाने वाले एक महान इन्वेस्टर पीटर लिंच डंके की चोट पे कहते हैं कि कोई भी आम इंसान अच्छे वेल परफॉर्मिंग स्टॉक्स पिक कर सकता है लॉजिक और कॉमन सेंस के आधार पे, और सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को बीट कर सकता है इजीली। इवन वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि अगर आपका IQ बहुत हाई है तो उसमें से थोड़ा किसी और को दे दो, बिकॉज स्टॉक मार्केट में इतना हाई IQ की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए दोस्तों, पीटर लिंच से ही सीखते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स पिक करने का सबसे इजी तरीका। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं उनकी स्ट्रेटेजी का, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले पीटर लिंच स्टॉक्स की 5 कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। देन वो बताते हैं 13 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि एक मल्टी बैगर स्टॉक्स में पाई जाती हैं। देन लास्टली वो 5 जरूरी ट्रेड्स के बारे में भी बताते हैं जो कि हमें हर हाल में अवॉइड करने चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिंग। तो चलिए पार्ट 1 यानी 5 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए स्टॉक्स की इन कैटेगरीज के बारे में, जिनमें से नंबर 1 है स्लो ग्रोअर्स। ये वो कंपनीज हैं जो काफी बड़ी हो चुकी हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट सारा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया होता है और उनके पास फर्दर ग्रो करने के लिए बहुत कम स्पेस बाकी बचा होता है। इनकी पहचान आप इस आधार पर कर सकते हैं कि ये बहुत हाई डिविडेंड पे आउट करती हैं, लेकिन इनका स्टॉक प्राइस बहुत ही कम मूव करता है। इनमें इन्वेस्ट करने से पैसे ग्रो नहीं होते। देन सेकंड नंबर पे आते हैं स्टॉलवार्ट्स। स्टॉलवर्ट्स का मतलब है ऐसी कंपनीज जो कि काफी लंबी रेस का घोड़ा होती हैं।
ये भी बिग जायंट कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये इन्वेस्टर्स के साथ लॉयल रहती हैं काफी लंबे समय तक। और ये ट्रस्टवर्दी कंपनीज होती हैं जिनमें पैसे लगाने का मतलब कि आपके पैसे सेफ हाथों में हैं और ये आपको 12 से 15% की कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने के कैपेबल होती हैं। देन आती हैं सबसे इंटरेस्टिंग और मल्टी बैगर रिटर्न्स देने में सबसे कैपेबल कंपनीज, विच आर फास्ट ग्रोअर्स। सीधे शब्दों में ये स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। इनकी टेंडेंसी होती है फास्ट ग्रो करने की, लेकिन इनमें रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अच्छा चुनाव करने पे ये आपको 100 गुना इवन 1000 गुना के रिटर्न्स भी दे जाती हैं। देन नेक्स्ट दो कैटेगरीज हैं साइक्लिकल और टर्न अराउंड कंपनीज, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट 3 पे ही आपको फोकस करना चाहिए। अब आते हैं पार्ट 2 पे, यानी वो 13 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी स्टॉक की जो उसे मल्टी बैगर बनाती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का नाम। जी हाँ, आपने सही सुना, कंपनी का नाम। पीटर लिंच के अकॉर्डिंग कंपनी जिसका नाम थोड़ा फनी, डल या बोरिंग हो, ये एक साइन हो सकता है गुड अर्ली इन्वेस्टमेंट का। सेकंड और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड है उससे कि कंपनी क्या करती है। क्या वो कोई डल काम करती है जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी पे फोकस करने वाली कंपनीज की तरफ भागते हैं और ऐसी कंपनीज जो थोड़ा बोरिंग बिजनेस करती हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो आपके लिए ऐसी कंपनी को ढूंढना एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आपको ऐसी कंपनीज अच्छे भाव पे मिल सकती हैं। देन कोई ऐसी कंपनी जिसे इंस्टीट्यूशंस ओन ना करते हो और एनालिस्ट फॉलो ना कर रहे हो, ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि हो सकता है ये कंपनीज अभी अनडिस्कवर्ड हो। ऑल्सो कोई ऐसी कंपनी जो कोई डिप्रेसिंग काम करती हो, जैसे कोई फ्यूनरल कंपनी जो अंतिम संस्कार के लिए सामान बनाती हो। लोग ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, अंटिल उनका रेवेन्यू लोगों को शॉक ना कर दे। एक और अच्छा मैट्रिक ये है कि कंपनी किसी ऐसी इंडस्ट्री में हो जो कि ग्रो ना कर रही हो, और एक ऐसी कंपनी जो किसी नीश पे काम करती हो। वॉरेन बफेट भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है कि कंपनी के बिजनेस से रेकरिंग रेवेन्यू आता हो, यानी कि लोग बार बार उस कंपनी का सामान खरीदते हो। नेक्स्ट मैट्रिक है कि कंपनी के इनसाइडर्स शेयर्स खरीद रहे हो, जैसे कि उनके एम्प्लॉइज या उनके प्रोमोटर्स। ऐसा करना उनका कंपनी की ग्रोथ पे ट्रस्ट शो करता है। लास्टली, कंपनी अगर शेयर बाय बैक करती है तो ये भी एक अच्छा साइन है, बिकॉज प्रोमोटर्स ऐसा तभी करते हैं जब उनको ट्रस्ट हो कि उनकी खुद की कंपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि है उन कंपनीज को अवॉइड करना जिनमें ये 5 खामियां दिखें, क्योंकि खूबियों से आप एक अच्छी कंपनी को पहचान सकते हैं, लेकिन खामियां जान के आप बुरी इन्वेस्टमेंट में फंसने से बच सकते हैं। पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है इंडस्ट्री। देखिए कि स्टॉक किसी हॉट इंडस्ट्री से बिलोंग तो नहीं करता, क्योंकि ऐसा होने पे स्टॉक ओवर प्राइस्ड हो सकता है। नेक्स्ट देखिए कि स्टॉक को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज तो नहीं किया जा रहा। बार बार हेडलाइंस में आना कि ये नेक्स्ट एप्पल बनेगा या नेक्स्ट गूगल अमेज़न बनेगा, ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना ही बेहतर होता है। देन देखिए कंपनी किस तरह से डाइवर्सिफाई कर रही है। कहीं वो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रही जो उनके मेन बिजनेस से नॉन रिलेटेड हो। अगर हाँ, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। नेक्स्ट, कंपनी का कस्टमर बेस देखिए। कहीं कंपनी सिर्फ कुछ क्लाइंट्स पे डिपेंड तो नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा है और उनके एक मेन क्लाइंट ने भी उनका साथ छोड़ दिया तो कंपनी बहुत मुसीबतों में फंस सकती है, और उसके इन्वेस्टर के तौर पे आप भी। लास्टली आते हैं विस्पर स्टॉक्स। ये वो कंपनीज होती हैं जो खुद को ऐसे एडवर्टाइज करती हैं कि ये कुछ महान इन्वेंशंस करने वाली हैं। उन्होंने कुछ बड़ा जादुई काम कर दिया है जो उनके स्टॉक प्राइस को आसमानों तक ले जाएगा। ऑफनली ये बस चीप मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करने के। इनसे हमेशा सावधान रहिए। तो दोस्तों, ये हैं वो सब तरीके जिनकी मदद से कोई भी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है और मल्टी बैगर रिटर्न्स ले सकता है। होप करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर दोस्तों आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत है तो फ्री डीमैट अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक देम आउट।